कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते वक्त या किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते ही हमें एक बहुत सटल वे में खुद से एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अब हम काम पर्सन होना शुरू कर देंगे, अब हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम अनईजी फील नहीं करेंगे, हम सारी सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे। क्या ये बात सही है? नहीं। इनफैक्ट आप मुझसे पूछेंगे तो आपको इन चीजों का सहारा लेके खुद को असेंशन में डालना चाहिए। क्यों और कैसे, आइए देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अर्पिता और आप है मेरे चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल पे। इस वीडियो के करस्पॉन्डिंग आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से लिंक एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे कि क्या हमें गुस्सा आना चाहिए, परेशानी होनी चाहिए जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। देखिए, एक सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितनी भी आपने आम बातें सुनी है ना, जब भी उन आम बातों की वजह से आपको अंदर से दिक्कत होनी शुरू हो जाए तो ये खुद को याद दिलाएं कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली होती क्या है, हम उसमें कर क्या रहे हैं। जब हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो हम मिथ से हमेशा ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और हम ऊपर ऊपर से स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसमें इतना खुद को घोट लेते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में भी परेशान हो जाते हैं और फिर इन द एंड हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ मैं आपके को ये बताना चाहूंगी कि आपके साथ होता क्या है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं। तो देखिए, आप हो गए एक प्याज जैसे, एक अनियन जैसे। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी पर अभी शॉर्ट में बताती हूँ। तो आप एक अनियन जैसे हैं और अनियन के ऊपर बहुत सारे छिलके हैं। तो आप एक ऐसी अनियन है जिसके ऊपर छिलके नहीं है, तो वो अनियन हो गई आपकी आत्मा। प्योर आत्मा है, चक्रास आपके क्लियर हैं, कोई विकार आपके अंदर नहीं है, काम क्रोध लोभ माया नथिंग, आप प्योर आत्मा है। तो ये हो गई सतयुगी आत्मा। अब जैसे इस आत्मा ने बार बार जन्म लिया तो उसकी आत्मा की क्वालिटी वीक हो गई है और अब उसके ऊपर चढ़ गई है लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स। किसकी? सेम उन्हीं विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अब उन विकारों की जो लेयर चढ़ गई है और हम कलयुग पे आ गए हैं और कलयुग पे आके अब हमने सोचा कि नहीं, मुझे तो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, बाकी चीजें मेरे लिए टेम्परेरी हैं, प्रायोरिटी में नहीं है, मेरा स्पिरिचुअल असेंशन मेरे लिए अभी जरूरी है। तो उस वक्त आप पता है क्या डिसाइड कर रहे होते हैं? आपको ये पता चल जाता है कि मैं एक प्याज हूँ और मेरे ऊपर छिलके हैं और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब उन छिलकों को अब एक एक करके उतार के मुझे मेरे प्योरेस्ट फॉर्म में आना। ये है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, अब देखें, जब आपको गुस्सा आता है या आपको ट्रिगर मिलता है या आप कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में अनईजी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा विकार का छिलका आपके ऊपर जो है वो आपके अंदर है और आपकी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्शन बन के आपके सामने आया है। आपको बस ये देखना है कि मेरे अंदर के कौन से छिलके की वजह से ऐसा हुआ, बस पील दैट ऑफ। और फिर पूरी लाइफ आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से या उस पर्टिकुलर बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको बोलते हैं मिरर एक्सरसाइज, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब तक आपके सामने कोई ट्रिगर आएगा नहीं, आपको गुस्सा आएगा नहीं, आपको पता कैसे चलेगा किस छिलके को उतारना है? अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो भी सेम चीज आपके साथ होगी, लेकिन बहुत स्लो पेस पे होगी। तो ये हमारी क्लींजिंग है। आप ये जो प्याज के छिलके उतार रहे हैं ये आपकी क्लींजिंग हो रही है और क्लींजिंग होगी तो क्या होगा, जो अंदर की गंदगी है वो ऊपर सरफेस पे आएगी और जैसे ही वो सरफेस पे आएगी वैसे आपको पता चलेगा कि अरे मेरे अंदर तो ये प्रॉब्लम है और फिर आप उसको रिलीज करेंगे। देन यू यूज मेडिटेशंस एंड whatever you want to use along with the mirror exercise. So it is very natural to get irritated, to get uneasy, to get angry during your spiritual journey too. In fact, that is needed indeed for you to understand that who you are. जिस तरह जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो गिरते हैं ना,
क्या 2 पहियों पे आप बैलेंस बना पाते हैं? नहीं बना पाते। उसी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपके अंदर का बैलेंस है। आप बैलेंस आउट करना शुरू करते हैं अपनी फेमिनिन और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को। स्पिरिचुअलिटी यही है। तो जब बैलेंस कर रहे हैं तो गिरेंगे। गिरेंगे क्यों? क्योंकि पत्थर आ गया साइकिल के आगे। वो पत्थर क्या था? वो पत्थर था वो ट्रिगर। तो जब गिरे तो पता चला अरे इस पत्थर को हटाना है। तो उस ट्रिगर के नीचे जो आपका वुंड है उसको आपको हटाना है कि दिस इज नॉट सर्विंग मी, लेट मी जस्ट थ्रो इट आउट। फिनिश, एक लेयर हट गई। ऐसे करते करते ट्रिगर झेलते 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 आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको कितने सारे छिलके हटाने थे और एक दिन आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आएंगे। जितना प्योर हो सकता है आप उतना प्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि बस मैं मेडिटेशन करूं या योग करूं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूं और मेरे अंदर सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। गीता में खुद लिखा है कि कलयुग में गॉड कॉन्शियसनेस में रहना ही सब कुछ है। योग करना, मैं आपको बताती हूँ, गीता के एक श्लोक में अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि माधव मुझे तो आदत है लग्जरीज की, मुझे आदत है कि मेरे आगे पीछे 10 नौकर हो, मेरा जो बेड है वो सोने का है। ऐसे करके बहुत सारी बातें वो उनको बोलते हैं कृष्णा को। आप मुझे कह रहे हो कि मैं हिमालयास पे जाके तप करूं, मुझसे नहीं होगा। तो माधव कहते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम तप करो, मुझे भी पता है कि तुम कौन से युग में हो। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे बस याद करो। तो गॉड कॉन्शियसनेस हमारे इस युग के हर एक इंसान के लिए प्रायोरिटी है। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि डिवाइन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि यार बहुत बोरिंग है, बहुत मजा आता है एक्चुअली ये करने में। तो आप जितना ट्रिगर्स के साथ बैठेंगे उतना धीरे 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 आपके ट्रिगर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। आप इवेंचुअली काल्मर स्टेट पे पहुंचेंगे। पर आप शुरू में ही चाहेंगे आप काम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर गंदगी भरी हुई है, उसका सरफेस पे आना जरूरी है। इसलिए लोगों की बातों में ना आए। कोई आप पे कमेंट कर दे, आप परेशान ना हो, आप उनको समझाएं भी ना, आप उनको जवाब भी ना दें। आपको तो पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो बस उसी वक्त अपने ट्रिगर पे काम करें, खुद को समझ जाएं कि ऐसा क्यों हुआ। रिमूव इट। ये डीपर एक्सरसाइज है, सरफेस पे मत करिएगा। फिर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है आप करते रहिए। पर मेडिटेशन और योगा कर रहे हैं और ट्रिगर आने पे सोच रहे हैं ठीक है मैं तो बहुत महान हूँ, इट्स ओके, मैंने उसको माफ किया, तो नहीं। 6 महीने बाद फिर से सेम ट्रिगर आएगा, लेकिन मिरर एक्सरसाइज करेंगे तो कभी नहीं आएगा। इसलिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जब भी गुस्सा आ जाए, दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, तो किसी भी गिल्ट में मत आइए। गिल्ट में आने की बात ही नहीं है। इसमें तो आप खुश हो जाइए कि मुझे अब एक और पॉइंटर दे दिया भगवान ने जहां मुझे खुद पे काम करना है। लेट मी जस्ट चेक इट। सो इफ यू आस्क मी, इन माय ओन स्पिरिचुअल जर्नी, getting irritated, angry and uneasy is a checkpoint for me to figure out what is there deep inside which has get reflected in my outer reality and I got disturbed. That layer needs to be removed. Simple. चलिए, तो अब अपना ख्याल रखिए, खुद को मिथ से ऊपर उठाइए, जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, तो मिथ आपके आसपास भटकेंगे भी नहीं। I'll come back with my next video. Till then, bye bye, take care.